एक घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, मिर्जापुर। गांव की सीमा पर एक पुराना खंडहर सा मंदिर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। उसका नाम था कालरात्रि। बूढ़े बुजुर्ग बताते कि कालरात्रि कभी इंसान थी, लेकिन एक श्राप ने उसे चुड़ैल बना दिया। लोग उस मंदिर के आसपास जाने से डरते थे, खासकर अमावस की रात को, जब उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंजती थी। गांव में एक जवान लड़की थी, सुंदरी। उसकी सुंदरता और हिम्मत की चर्चा दूर दूर तक थी। सुंदरी को जंगल की कहानियां आकर्षित करती थीं। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अगर तू इतनी बहादुर है तो अमावस की रात को उस मंदिर में जा और चुड़ैल से मिलकर आ। सुंदरी ने चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस की रात आई, चांद छिपा था और जंगल में सन्नाटा पसरा था। सुंदरी ने एक लालटेन और एक छोटा सा ताबीज लिया जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। वह मंदिर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, हवा ठंडी हो गई। अचानक एक भयानक हंसी गूंजी और सामने कालरात्रि प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और बाल हवा में लहराते हुए। क्यों आई है तू यहाँ नन्ही लड़की? कालरात्रि की आवाज कानों में चुभने वाली थी। सुंदरी ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं तुमसे डरती नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। कालरात्रि हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। उसने बताया, मैं कभी इस गांव की बेटी थी। मेरे प्यार को गांव वालों ने मार डाला और मुझे श्राप दे दिया। लेकिन मेरा एक बच्चा है जो इस मंदिर में छिपा है। वह न इंसान है न चुड़ैल। उसे आजाद करने के लिए मुझे एक सच्चे दिल की जरूरत है। सुंदरी को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? कालरात्रि ने बताया कि उसका बच्चा एक जादुई पत्थर में कैद है जो मंदिर के तहखाने में है, लेकिन उसे निकालने के लिए सुंदरी को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। सुंदरी ने तहखाने में जाने का फैसला किया। वहां अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरी थीं। तहखाने के बीच में एक चमकता हुआ पत्थर था और उसके पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखें चुड़ैल जैसी थीं। उसने सुंदरी को देखा और बोला, क्या तुम मुझे आजाद करोगी? सुंदरी ने पत्थर को छुआ और अचानक उसे अपनी मां का दिया ताबीज याद आया। वह उसकी सबसे कीमती चीज थी। उसने ताबीज पत्थर पर रखा और एक तेज रोशनी फैल गई। बच्चा गायब हो गया और कालरात्रि प्रकट हुई। उसने कहा, तूने मेरा बच्चा आजाद कर दिया, लेकिन यह शुरुआत है। मेरा बच्चा अब जंगल में है और उसे इंसान बनने के लिए और मदद चाहिए। क्या तू तैयार है? सुंदरी अब जंगल में उस बच्चे को ढूंढने निकलती है, लेकिन क्या वह बच्चा वाकई मासूम है? क्या कालरात्रि ने सारी सच्चाई बताई? और सुंदरी की इस यात्रा में क्या क्या राज खुलेगा? अगले भाग में पता चलेगा। सुंदरी ने कालरात्रि के बच्चे को आजाद तो कर दिया था, लेकिन उसकी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। बच्चा जंगल में कहीं था और उसे इंसान बनने के लिए मदद चाहिए थी। सुंदरी का दिल बेचैन था। क्या वह बच्चा वाकई मासूम था या कालरात्रि ने कोई चाल चली थी? उसने फैसला किया कि वह सच जानकर ही रहेगी। अगली सुबह सुंदरी ने एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें कुछ खाना, पानी और एक पुराना चाकू था। उसने गांव वालों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि वे उसे पागल समझेंगे। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि पेड़ों की छायाएं आज कुछ ज्यादा गहरी थीं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जंगल के बीच में एक पुरानी नदी थी, जिसके किनारे सुंदरी को एक छोटा सा बच्चा दिखा। वही बच्चा जिसे उसने मंदिर के तहखाने में देखा था। उसकी आंखें अब भी चुड़ैल जैसी थीं, लेकिन चेहरा मासूम था। वह पत्थरों से खेल रहा था। सुंदरी ने हिम्मत जुटाई और पास गई। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? सुंदरी ने सख्त आवाज में पूछा। बच्चे ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं कालरात्रि का बेटा हूं, लेकिन मेरा नाम नहीं है। मैं इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक सच्चे दिल का खून चाहिए। सुंदरी चौंक गई। खून? क्या मतलब? मैं किसी की जान नहीं लूंगी। बच्चे ने हंसते हुए कहा, खून का मतलब जान लेना नहीं। एक सच्चा दिल अपनी मर्जी से कुछ बूंदें दे सकता है। लेकिन सावधान, जंगल में और भी शक्तियां हैं जो मुझे रोकना चाहती हैं। तभी जंगल में एक भयानक गुर्राहट गूंजी। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय साया निकला। वह एक काला भेड़िया था, जिसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं। बच्चे ने सुंदरी की ओर देखा और कहा, यह राक्षस जंगल का रक्षक है। यह मुझे इंसान नहीं बनने देगा।
सुंदरी ने चाकू निकाला, लेकिन उसे पता था कि वह इस राक्षस से नहीं जीत सकती। तभी बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मेरे पास जादू है, लेकिन मुझे तुम्हारी हिम्मत चाहिए। उसने एक छोटा सा काला पत्थर सुंदरी को दिया और कहा, इसे राक्षस के सामने फेंको। सुंदरी ने पत्थर फेंका और एक तेज धमाका हुआ। राक्षस धुएं में गायब हो गया, लेकिन उसकी गुर्राहट अभी भी गूंज रही थी। बच्चे ने कहा, वह वापस आएगा, हमें जल्दी करना होगा। मेरे इंसान बनने का रास्ता जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, जहां एक जादुई झरना है। सुंदरी और बच्चा जंगल की गहराइयों में बढ़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दीं और कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सुंदरी को शक होने लगा कि बच्चा पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। उसने बच्चे से पूछा, काल रात्रि ने मुझे सब क्यों नहीं बताया, और तुम्हें इंसान बनने की इतनी जल्दी क्यों है? बच्चे ने रुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब और डरावनी लग रही थीं, क्योंकि अगर मैं इंसान नहीं बना तो जंगल की सारी शक्तियां मुझे नष्ट कर देंगी। और काल रात्रि ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है, या शायद वह तुम्हें आजमाना चाहती है। सुंदरी और बच्चा जादुई झरने के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है। क्या बच्चा सच्चा है, या वह सुंदरी को किसी बड़े जाल में फंसा रहा है? काल रात्रि का असली मकसद क्या है, और जंगल का राक्षस वापस कब लौटेगा? अगले भाग में खुलेंगे ये राज। सुंदरी और बच्चा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां जादुई झरने की चमक दूर से दिख रही थी। झरने का पानी नीला और चमकीला था, जैसे उसमें सितारे तैर रहे हों। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन सुंदरी का दिल बेचैन था। बच्चे की बातें और उसकी रहस्यमयी मुस्कान उसे शक में डाल रही थी। क्या वह वाकई काल रात्रि का मासूम बेटा था, या कोई बड़ा जाल बुन रहा था? बच्चे ने झरने की ओर इशारा किया और बोला, यही वो जगह है। इस झरने का पानी मुझे इंसान बना सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ पानी में उतरना होगा और अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। सुंदरी ने रुककर उसकी आंखों में देखा। सच्चाई? तुम बार बार सच्चे दिल की बात करते हो, लेकिन मुझे पूरा सच बताओ। काल रात्रि का असली मकसद क्या है, और तुम कौन हो? बच्चे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं काल रात्रि का बेटा हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसका बच्चा नहीं। मैं उस श्राप का हिस्सा हूं जो इस जंगल को बांधे हुए है। अगर मैं इंसान बन गया तो काल रात्रि का श्राप टूट जाएगा, लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? सुंदरी ने सख्ती से पूछा। तभी झरने के पास से एक भयानक गुर्राहट गूंजी। वह काला भेड़िया, जंगल का राक्षस, फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसकी नीली आंखें सुंदरी को घूर रही थीं। बच्चे ने सुंदरी का हाथ पकड़ा और बोला, वह मुझे रोकना चाहता है, क्योंकि मेरे इंसान बनने से जंगल की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। सुंदरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह बच्चे पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। सुंदरी ने अपने चाकू से उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। तभी बच्चे ने अपने हाथों से एक चमकीली रोशनी निकाली और राक्षस को पीछे धकेल दिया। सुंदरी हैरान थी। तुम में इतनी शक्ति है तो तुम खुद को क्यों नहीं बचा लेते? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी शक्ति सीमित है, मैं अकेले श्राप नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा सच्चा दिल ही इस झरने को जागृत कर सकता है। सुंदरी ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और बच्चे के साथ झरने में उतर गई। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पानी चमकने लगा। अचानक कालरात्रि की छाया वहां प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, सुंदरी, तूने मेरे बेटे को यहां तक लाया, लेकिन अब तुझे चुनना होगा। अगर वह इंसान बना तो जंगल की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और गांव खतरे में पड़ सकता है, या तो उसे यहीं छोड़ दे और श्राप हमेशा के लिए बरकरार रहे। सुंदरी स्तब्ध थी। उसने बच्चे की ओर देखा जो अब डर के मारे कांप रहा था। मां, मुझे आजाद करो, बच्चा चीखा। लेकिन सुंदरी को कालरात्रि की बातों में सच्चाई दिखी। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें आजाद करूं तो गांव को कौन बचाएगा? कालरात्रि ने जवाब दिया, वह तुझ पर निर्भर है। तेरा सच्चा दिल ही गांव को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत छोड़नी होगी। सुंदरी को अब एक असंभव फैसला लेना है। क्या वह बच्चे को इंसान बनाएगी और गांव को खतरे में डालेगी, या वह श्राप को बरकरार रखेगी? कालरात्रि की बातों में और कौन सा राज छिपा है, और सुंदरी की सबसे बड़ी ताकत क्या है जिसे उसे छोड़ना होगा? अगले भाग में होगा इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा।
जादुई झरने के बीच सुंदरी खड़ी थी। कालरात्रि की छाया और बच्चे की मासूम सी आंखें उसे घूर रही थीं। पानी की चमक अब तेज हो रही थी और हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। कालरात्रि की बातें सुंदरी के दिमाग में गूंज रही थीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत छोड़नी होगी, तभी गांव बच सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसका साहस, उसका सच्चा दिल, या कुछ और? बता कालरात्रि, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सुंदरी ने कड़क आवाज में पूछा, अपनी बेचैनी छिपाते हुए। कालरात्रि की छाया हंसी और उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। तेरी ताकत तेरा विश्वास है सुंदरी। तू हर मुश्किल में, हर डर में सच पर भरोसा करती है। लेकिन मेरे बेटे को इंसान बनाने के लिए तुझे अपना यह विश्वास छोड़ना होगा। तुझे झरने में अपनी सारी हिम्मत, अपना सारा भरोसा डुबो देना होगा। सुंदरी का दिल धक से रह गया। विश्वास छोड़ने का मतलब था अपनी पहचान खो देना। वह हमेशा से हिम्मती थी, गांव की सबसे नन्ही लड़की जो चुड़ैल के मंदिर तक चली गई। अगर वह यह सब छोड़ देगी तो वह क्या बचेगी? बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे आजाद कर सुंदरी। मैं वादा करता हूं मैं गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन उसकी आंखों में अब मासूमियत कम और एक अजीब सी चमक ज्यादा थी। सुंदरी को शक हुआ, क्या यह बच्चा वाकई वही था जिसे उसने तहखाने में देखा था? तभी जंगल से फिर वही गुर्राहट गूंजी। काला भेड़िया, जंगल का राक्षस, झरने के किनारे प्रकट हुआ। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कई छोटी छोटी छायाएं थीं, जैसे जंगल की आत्माएं। भेड़िया बोला, उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी, लड़की, इस बच्चे को हजात मत कर। यह कालरात्रि का जाल है। अगर यह इंसान बना तो जंगल की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और गांव राक्षसों के हवाले हो जाएगा। सुंदरी का दिमाग चक्कर घिन्नी बन गया। एक तरफ बच्चा जो उससे मदद मांग रहा था, दूसरी तरफ भेड़िया जो उसे रोक रहा था, और कालरात्रि जो उसकी सबसे कीमती चीज मांग रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की। तभी उसे अपनी मां का दिया ताबीज याद आया, जो उसने मंदिर में कुर्बान कर दिया था। उस ताबीज में उसकी मां की एक बात लिखी थी, सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है। सुंदरी ने फैसला लिया। उसने बच्चे की ओर देखा और बोली, मैं तुम्हें आजाद करूंगी, लेकिन मेरी शर्त पर। उसने झरने के पानी में एक बूंद खून टपकाया, अपना खून जो उसने चाकू से उंगली काटकर निकाला। पानी में लाल रंग फैल गया और एक तेज रोशनी उभरी। बच्चा चीखा और उसका रूप बदलने लगा। वह बच्चा नहीं, एक जवान लड़का बन गया, जिसके चेहरे पर कालरात्रि की छाया थी। कालरात्रि की छाया चिल्लाई, तूने क्या किया सुंदरी? तूने मेरे बेटे को आजाद किया, लेकिन मेरे श्राप को नहीं तोड़ा। सुंदरी मुस्कुराई, मैंने तुम्हारा जाल समझ लिया कालरात्रि। तेरा बेटा आजाद है, लेकिन मैंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। मैंने सच पर भरोसा किया और यह खून मेरी हिम्मत का सबूत है। अब तू बता, गांव को बचाने का असली रास्ता क्या है? कालरात्रि की छाया धुंधली होने लगी। भेड़िया और उसकी छायाएं गायब हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। बच्चा, जो अब लड़का बन चुका था, सुंदरी के सामने खड़ा था। उसने कहा, तूने मुझे आजाद किया, लेकिन मेरी मां का श्राप अभी बाकी है। गांव को बचाने के लिए तुझे मेरे साथ मंदिर वापस जाना होगा। वहां एक आखिरी कुर्बानी बाकी है। सुंदरी और नया लड़का मंदिर की ओर लौटते हैं, लेकिन आखिरी कुर्बानी क्या है? क्या कालरात्रि का श्राप पूरी तरह टूटेगा, या गांव पर कोई नया खतरा मंडराने वाला है? लड़के का असली मकसद क्या है, और सुंदरी का विश्वास क्या इस बार भी उसे बचा पाएगा? अगले भाग में खुलेगा इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। सुंदरी और वह लड़का जो कभी कालरात्रि का बच्चा था, मंदिर की ओर लौट रहे थे। जंगल अब पहले से ज्यादा खामोश था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुंदरी का मन भारी था। लड़के ने कहा था कि गांव को बचाने के लिए मंदिर में एक आखिरी कुर्बानी देनी होगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह कुर्बानी क्या है। सुंदरी को अब भी शक था, क्या यह लड़का वाकई उसका साथी है या कालरात्रि का कोई नया जाल? मंदिर के खंडहर अब पहले से ज्यादा डरावने लग रहे थे। दीवारों पर उभरी आकृतियां जैसे जीवंत हो उठी थीं और हवा में कालरात्रि की हंसी की हल्की सी गूंज थी। सुंदरी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, बता, ये आखिरी कुर्बानी क्या है? मैं और कितना दूं? लड़के ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह इंसानी थीं, लेकिन उनमें एक गहरा दर्द था। मैं तेरा भरोसा तोड़ना नहीं चाहता सुंदरी, लेकिन कुर्बानी तुझे नहीं, मुझे देनी होगी। मेरी मां का श्राप तभी टूटेगा जब मैं खुद को मंदिर के जादुई चक्र में समर्पित कर दूं।
सुंदरी चौंक गई। खुद को समर्पित? मतलब तुझे मरना होगा? लड़के ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मरना नहीं सुंदरी, मैं इंसान बन चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी काल रात्रि की शक्ति है। अगर मैंने वह शक्ति मंदिर को वापस कर दी तो श्राप टूट जाएगा और गांव सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बनना होगा। सुंदरी का दिल बैठ गया। उसने इतनी मेहनत की थी इस लड़के को आजाद करने के लिए, और अब वह खुद को कुर्बान करने की बात कर रहा था। उसने कहा, कोई और रास्ता होगा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी उभरी। कालरात्रि का पूरा रूप प्रकट हुआ, इस बार पहले से ज्यादा भयानक। उसका चेहरा आधा इंसानी आधा राक्षसी था। तूने मेरे बेटे को आजाद कर दिया सुंदरी, लेकिन मेरा श्राप इतना आसान नहीं टूटेगा। अगर मेरा बेटा कुर्बानी नहीं देगा तो मैं गांव को तबाह कर दूंगी। सुंदरी ने हिम्मत जुटाई और कालरात्रि के सामने खड़ी हो गई। तू बार बार कुर्बानी की बात करती है, लेकिन मैंने तेरा जाल समझ लिया। तेरा श्राप तेरी अपनी कमजोरी है। तू अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इसलिए उसे बांधे रखना चाहती है। लेकिन मैं सच पर भरोसा करती हूं, और सच ये है कि तेरा बेटा अब आजाद है। लड़के ने सुंदरी की बात सुनी और आगे बढ़ा। उसने मंदिर के बीच में बने एक पुराने चक्र की ओर कदम बढ़ाए, जहां से रोशनी निकल रही थी। मां, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, लेकिन यह मेरी मर्जी से होगा, न कि तुम्हारे श्राप के कारण। उसने चक्र में कदम रखा और एक तेज धमाका हुआ। मंदिर हिलने लगा। कालरात्रि चीखी और उसका रूप धुंधला होने लगा। सुंदरी ने देखा कि लड़के का शरीर रोशनी में बदल रहा था और वह जंगल की हवा में मिल रहा था। लेकिन उसकी आवाज गूंजी, सुंदरी, तूने मुझे सच्ची आजादी दी। अब गांव सुरक्षित है। कालरात्रि की छाया पूरी तरह गायब हो गई। मंदिर की दीवारें ढहने लगीं और सुंदरी भागकर बाहर निकली। जब वह जंगल के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि जंगल अब पहले से ज्यादा हरा भरा था। काला भेड़िया और उसकी छायाएं गायब थीं। गांव में एक अजीब सी शांति थी। सुंदरी गांव लौटी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था। उसने लड़के को बचाया था, लेकिन वह अब कहां था? तभी रात को उसने सपने में उस लड़के को देखा। उसने कहा, मैं जंगल का हिस्सा बन गया सुंदरी, लेकिन जब भी गांव को जरूरत होगी मैं लौटूंगा। तेरा विश्वास हमेशा मुझे जीवित रखेगा। क्या कालरात्रि का श्राप वाकई टूट गया, या जंगल में कोई नया रहस्य छिपा है? सुंदरी का विश्वास अब गांव की रक्षा कैसे करेगा? और क्या वह लड़का सचमुच कभी लौटेगा, या यह कहानी का अंत था? अगला भाग लाएगा एक नया मोड़, जो सुंदरी की हिम्मत को फिर से आजमाएगा।